क्या चीज़ है ये, क्यों लगाते हैं किसान लोग? ये सुअर वगैरह आती है ना, जानवर वगैरह आते हैं उनके लिए लगाते हैं। तो ये हवा आने से हिलती है तो उनको आवाज़ जाती है। ये कहाँ से टेक्निक आप लोगों किसान लोगों ने यूज़ की है? अपने आप से। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। दर्शकों मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोरेगांव तहसील के एक गांव में, जिस गांव का नाम है सुखपुर बोरगांव। दर्शकों अभी जो फसल लगा रहे हैं किसान वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि पानी इतना आ रहा है कि पानी की वजह से काफ़ी जो फसल है ख़राब हो रही है। बरसात में काफ़ी पानी आता है, बाढ़ आती है, उस वक्त भी काफ़ी जो फसल है ख़राब होती है और काफ़ी जो नुकसान होता है। उस तरह जो उनाली अभी फसल किसानों ने लगाए हैं, उस बावजूद भी पानी आ रहा है, तूफान आ रहा है, उस बावजूद काफ़ी किसानों की जो फसल है ख़राब हो रही है। कुछ किसान हमारे साथ में आइए उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पानी आने के कारण क्या फसल को कितना नुकसान हो रहा है और शासन प्रशासन से क्या भरपाई चाहते हैं, क्या बताएंगे। अभी उनाला है, उसके बावजूद इतनी बारिश आ रही है, काफ़ी कड़प्पा गिरे हुए है, उसके बावजूद भी काफ़ी जो बीमारियाँ लग रही है, क्या बताना चाहेंगे? जी सर, शासन से अपेक्षा करते हैं कि जो हमारा जो रबी फसल में अभी जो नुकसान हुआ है, मावा लगता है, वो धान कोई काम का रहता नहीं। ऊपर से पैरा की जो बात है, तो मावा लगी हुई पैरा भी जानवर खाते नहीं। इतना सारा नुकसान हमारा हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने हमको कुछ तो भी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाना चाहिए, ऐसी अपेक्षा करते हैं। इसके पहले आप 10 साल अगर पीछे जाते थे, इतनी उनाले में बारिश आती थी क्या? नहीं आती थी सर, ये अभी कंटिन्यू 1 सप्ताह हो गया कंटिन्यू बारिश आ रही है। क्या नुकसान हो रहा है लगातार बारिश की वजह से? बारिश के वजह से धान गिर रहा है, ऊपर से एकदम पूरा वो हवा जो आती है, हवा के वजह से वो उसके जो लोंबा है, वो लोंबा एकदम सफ़ेद हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के किसानी में लोंबा सफ़ेद है, उसमें भी हमारा लॉस है। कुछ किसान है उनसे भी जानने का प्रयास, क्या बताएंगे। कुछ पटवारी या कृषि सहायक मित्र या कोई तहसीलदार वगैरह कोई यहाँ पे चौकसी के लिए, पंचनामा करने के लिए कोई आए क्या? नहीं, अभी तक तो फिलहाल नहीं आए हैं, लेकिन हमने उनको थोड़ा सूचना दिए थे तो आश्वासन दिए आएंगे करके, लेकिन आए तो नहीं है। लेकिन कैसा है, अभी मावा और हमारी आई हुई फसल जो बारिश के कारण सूख गई है तो पूरी ज़मीन में झड़ रही है। इसके कारण हम ज़्यादा चिंतित है। और चिंता का विषय यह है कि अभी 1 सप्ताह और भी बारिश खुल भी जाए तो 1 सप्ताह हम वो फसल को हाथ नहीं लगा सकते, घर नहीं लेके जा सकते। कोई मशीन या कोई काटने का संसाधन हाथ से भी नहीं काट सकते। ये पोजीशन अभी आ गई है। उस फसल का करे तो करे, क्या करे यही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि गिरने के कारण उसको उठाने भी बड़ी तकलीफ है। बारिश एक तो लगातार आ रही है, रुक रुक के आ रही है, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, उसके कारण पूरे धान लोटपोट हो गए हैं। अभी किसान बहुत भारी संकट में है। कितने एकड़ में आपने रब्बी लगा और कितने का लगभग उपज होता था उनाले में? मेरी यहाँ अभी 2 से ढाई एकड़ में लगी है। मेरे को कम से कम 30 से 35 बोरा यानी 20 से 25 कुंटल निकल जाते था एकरी, लेकिन अभी कोई चांस नहीं दिख रहा है। 10-15 भी क्विंटल मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि ये हाथ में आएगा कि नहीं यही चिंता है। बारिश आई तो एक भी नहीं जाएगा, ये पोजीशन आ पड़ी है। और एक ऐसा मौसम अभी नहीं भी खुल रहा है, क्योंकि इस समय तो हर साल धूप रहती है तो पूरी फसल वसल काट के खेती का अनाज घर में चले जाते था, लेकिन इस साल बहुत ही दयनीय स्थिति दिख रही है। शासन प्रशासन से भरपाई के लिए जो नुकसान हो रहा है उसके लिए मांग के लिए क्या गुहार लगाओगे? हमारी इच्छा है कि कम से कम शासन जैसी बाकी क्षेत्रों में देती है वैसी भी हमारा गोंदिया और भंडारा जिले की ले तो बिल्कुल पीठ एकदम आँख मूंद की ही सरकार है, लेकिन हमारे को कुछ तो भी मदद कर दे, यही हमारी इच्छा है। और कुछ किसान है उनकी कुछ समस्या ये जानने का प्रयास करें, क्या बताएंगे। अभी उनाले में फसल लगा रहे हो, फसल पानी से भी बर्बाद हो रही है, कुछ पता चल रहा है कि जंगली सूअर भी आती है, क्या बताएंगे? जंगली जानवर तो आती है सर, जंगली जानवरों से तो परेशानी रहती है। जंगली जानवर भी इतनी है और उसके साथ में निसर्ग भी साथ नहीं दे रहा है। अभी नेचुरली जैसे ये अभी निसर्ग के वजह से ये दूरी मार है। पहले तो जानवर को जगो, अब पानी उसको तो जग के कैसे भी भगा सकता है आदमी, लेकिन पानी को तो रोक नहीं सकते। जंगली सूअर खेत में आती है तो इसके वन विभाग वगैरह कोई इसकी सुरक्षा वगैरह कुछ कर रहे हैं, देखरेख कर रहे हैं वन विभाग? नहीं, कोई सुरक्षा नहीं है, वो खुद ही किसान को देखना पड़ता है। इसकी वन विभाग को सूचित में जानकारी वगैरह कुछ दिया आप लोगों ने? जानकारी तो है, सभी को मालूम ही है कि जंगल लगा हुआ है तो जानवर तो आती ही है। मतलब वन विभाग के वन कर्मचारी के ऊपर मतलब कोई आप लोग को सुविधा सहायता नहीं दी जा रही है? नहीं, उसके बारे में कोई जैसे सुविधा नहीं जा रही है। वो जब कभी ज़्यादा नुकसान हो जाए, हम उसके आगे पीछे घूमेंगे, तब कहीं पंचनामा करेंगे तो वो भी कुछ मिलता उलता है नहीं।
कहीं ना कहीं किसान काफ़ी परेशान है बारिश से, तूफान से, उसी तरह जंगली जो सूअर है उससे भी काफ़ी परेशान है। गोरेगांव में जो वन अधिकारी है उनको सूचना अगर दी होंगी तो उनका भी एक काम है कि कर्मचारी को भेज के यहाँ पे एक चौकसी की जाए और जो जंगली सूअर इनका किसानों का जो नुकसान कर रहे हैं तो उनके नुकसान के लिए कहीं ना कहीं बचाव कार्य या पथक निर्माण करके कहीं ना कहीं किसान की जो नुकसान हो रहा है उसकी देखरेख के लिए कुछ तो भी उपाय योजना वन विभाग ने भी करना चाहिए। काफ़ी किसानों ने संतापजनक बात कही है क्योंकि बरसात में भी काफ़ी किसान है पैसा लगा के मेहनत लगा के फसल उगाने का काम करते हैं और उनका उधर निर्माण होता है। उसी तरह उनाले के सीज़न में भी, धूप काले के सीज़न में भी फसल लगाते हैं। फसल लगाने के बावजूद भी काफ़ी बारिश ऐसी आ रही कि बरसात लग गई हो, इस वजह से काफ़ी किसानों का नुकसान देखने को मिला है। हमारे साथ में कृषि सहायक भी, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आज वो दर्शकों कृषि सहायक हमारे साथ में आइए, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। वो सुखपुर में कुछ किसानों की जो समस्या थी उनका कहीं ना कहीं लगा कि बारिश से काफ़ी नुकसान हो रहा है तो वो देखरेख के लिए यहाँ पे क्या बताएंगे। वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से आप कृषि सहायक हो और इस एरिया में चौकसी कर रहे किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है, क्या बताएंगे? मैं ये बताना चाहूँगा कि सुखपुर में, मौजा सुखपुर में किसान लोगों ने 3-4 किसान लोगों ने फ़ोन किए कि सर बोले हमारा खेती का नुकसान हुआ है, पड़ा हुआ है। मैंने बोला जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो मिलेंगी, लेकिन हम लोग जिसका धान कड़पे में गिरा हुआ है, पानी नैसर्गिक आपत्ति है, इसमें अपन बता नहीं सकते, लेकिन जो कड़पे गिरे हुए हैं और जिसका धान गिरा हुआ है नुकसान एक्चुअली में 33 के ऊपर अगर नुकसान हुआ होगा तो उसको मुआवजा दिया जाएगा। बस हम यही चाहते हैं। कृषि सहायक है, उन्होंने चौकसी करने के लिए सुखपुर मौजा में आए हैं। उनका यही कहना है कि ऊपर के जो वरिष्ठ अधिकारी है उनका कहने के हिसाब से किसानों का जो नुकसान हुआ होगा वो नुकसान का अहवाल तैयार करके ऑफिस में सबमिट करना है और कहीं ना कहीं इनके अहवाल सबमिट करने के बाद हो सकता है सरकार को ऐसा लगेगा कि किसानों का काफ़ी मात्रा में नुकसान हुआ है तो कहीं ना कहीं किसानों को भरपाई भी मिल सकती है। दर्शकों, हम लोग इसी तरह खबर आप लोग को दिखाते रहेंगे। इसी तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लारे, गोंदिया।